नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम द्वारा आयोजित पटवारी के जो शेड्यूल पेपर होते हैं उनमें से शेड्यूल पेपर नंबर 4 पे हम बात करेंगे। आज 3 शेड्यूल पेपर हम पहले बात कर चुके हैं और 3 शेड्यूल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर इसमें देख सकते हैं अभी तक आपने अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की चपटी एवं गोलाकार दानेदार रचना है जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अतः इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, सूक्ष्म कणिकाओं या धागे के सदस्य दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचनाएं जिनके आंतरिक भाग पर अंगुली जैसे कई उभार होते हैं, इसे कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं। इसमें खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। ये बात किसके बारे में की जा रही? देखिए, कोशिका का श्वसन केंद्र और खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही श्वसन केंद्र कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जीव का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस कार्यवाही के द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया गया था? ठीक है, गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किस कार्यवाही के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासकों से, देखिए, भारतीय सैनिकों द्वारा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को मुक्त करवाया गया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, जब राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 में, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए राजा राममोहन राय की जब ब्रिस्टल लंदन में 1833 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में इन्होंने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। ठीक है, तो देखिए, ये राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात इनके विचारों को प्रसार हेतु देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्वबोधिनी की सभा की थी। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन में भारत मंत्री या भारत सचिव का पद सृजन किया गया था। तो देखिए, ब्रिटेन में भारत मंत्री और भारत सचिव का पद कब सृजन किया गया था? 1858 के शासन एक्ट में। जब क्रांति के बाद में, जब 1858 का एक्ट हुआ था महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद में, जब इंग्लैंड का जो भारत का शासन है वो इंग्लैंड महिला मतलब महारानी के अंडर में आ गया था, ताज के अंडर में आ गया था, तब उन्होंने एक अपनी तरफ से एक भारत सचिव के पद का सृजन किया था। तो 1858 एक्ट के तहत किया गया था। विकल्पों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इनके 3 सदस्य थे, स्टर्बर्ट क्रिप्स, लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, क्लीमेंट एटली नहीं था। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अनाईमुदी पर्वत शिखर है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अनाईमुदी पर्वत शिखर है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ये देखिए, अनाईमुदी है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप है वो किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होते हैं। देखिए, डेविड डेन प्राइज 2020 इस वर्ष अनेक वैश्विक व्यक्तियों को दिया गया। इस वर्ष किस भारतीय को इस पुरस्कार से नवाजा गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कल आरएस के बड़े पेपर में आया था और यही क्वेश्चन आज इसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गीता सेन। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? देखिए, राज प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास में 1818 की संधियों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें राजस्थानी शासकों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कर ली थी। इस किस अंग्रेज अधिकारी की यह सहायक संधियां करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो देखिए, सहायक संधियां करवाने में अंग्रेज अधिकारी का नाम पूछा है तो वो चार्ल्स मैटकॉफ था। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कर्नल टॉड भी इसके साथ में था। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे पाए गए? देखिए, गणेश्वर कहाँ है?
तो ज्ञानेश्वर कांतली नदी के किनारे पाई गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय शासन का जनक, तो भारत में स्थानीय शासन का जनक था लॉर्ड रिपन। भारत की पहली नगरपालिका 1864 में कहाँ स्थापित की गई थी? पहली नगरपालिका माउंट आबू में स्थापित की गई थी 1864 में। राजस्थान में प्रचलित पासवान शब्दावली के संबंध किस प्रकार की प्रथा से हैं? देखिए, पासवान शब्दावली का संबंध है वो दास प्रथा से था। ठीक है, और राजस्थान में वेदास या जिन्हें शासक प्रसन्न होकर हाथ पैरों में आभूषण पहनने की अनुमति दे देते थे, पासवान अथवा ख्वासन कहलाती थी। ये एक प्रकार से राजाओं की उपपत्नियां भी होती थी। ठीक है, मतलब वे सिर्फ दासियां थी, दासियां होने के साथ साथ अगर राजा उनको पैरों में आभूषण पहनने की अनुमति दे देता हाथ या पैरों में, तो वो पासवान बन जाती थी। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान में सागड़ी निवारण जो अधिनियम है वो किस वर्ष से हुआ था? तो सागड़ी निवारण है 1961 में उन्मूलन हुआ था। देखिए, सागड़ी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सागड़ी निवारण अधिनियम है वो 1961 को पारित किया गया था। ठीक है, जैसे राम राइट क्या आएगा? अगर फ्यूचर टेंस है तो राम विल बी नहीं आएगा, विल नॉट, राम विल नॉट राइट, विल बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर बी है वो नहीं आएगा, राम विल नॉट आएगा, आंसर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। ही सेज टू मी आई विल लिव फॉर दिल्ली टुडे, तो इसका ही सेज टू मी आई विल लिव फॉर दिल्ली टुडे, इसका ये इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही विल लिव दिल्ली फॉर टुडे। ठीक है, इसमें क्या है? आई विल लिव फॉर दिल्ली टुडे, टुडे का दैट डे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिल्ली टुडे, टुडे टुडे, तो इसमें दैट डे, ये रहा दैट डे, तो इसका सॉरी आंसर नंबर 3 से हो जाएगा। देखिए, ही सेज टू मी, ही टेल्स मी दैट ही वुड लिव फॉर दिल्ली दैट डे। ठीक है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, 64 की पावर 60 बाई 65 का सेंसफल होगा, इसका सेंसफल क्या होगा? इसका सेंसफल क्या होगा? तो इसका जो सेंसफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन दे रखा है इसका कि एक सेंसफल कैसे आया। अब देखिए, यदि इनकी बात करें तो इनमें शून्यों की संख्या बात की है 20वें में, प्रश्न नंबर 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें शून्य की संख्या 1 आएगी, क्योंकि 6 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 1 शून्य आएगा पीछे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इनमें शून्य की संख्या कितनी आएगी। यदि इनको आपस में शून्य की, देखो 6 और 5 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसमें 1 ही शून्य आएगा। 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो इसमें पूछा है कि 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 25.3% है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1570 की पावर 67 का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक होगा 0। एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के समान है, तो वह कौन सी संख्या होगी? तो वो 350 संख्या होगी। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, आराम से इसको कर सकते हैं। ये 350 आंसर आएगा, एक्स का मान 350 आएगा। ठीक है, देखिए सबसे तेज भारतीय कंप्यूटर कौन सा है जो हाल ही में इसरो द्वारा विकसित किया गया था? सबसे तेज भारतीय कंप्यूटर जो हाल ही में इसरो द्वारा विकसित किया गया था, सागा 220, इसका नाम है सागा 220, इसरो द्वारा विकसित किया गया भारत का सबसे तेज सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। देखिए, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है तो जैसे कौशलता नहीं होगा, निरोगी भी नहीं होगा, कृशांगी है वो सबसे शुद्ध शब्द है, एकत्रित भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो कृशांगी शुद्ध शब्द है। देखिए, सबका शुद्ध रूप दे रखा है। देखिए, कौशलता का शुद्ध रूप कौशल है, निरोगी का शुद्ध रूप निरोग है, एकत्रित का शुद्ध रूप एकत्र है। ठीक है, ये एकत्रित, इसका तीनों का शुद्ध रूप ये है, और कृशांगी का शुद्ध रूप कृशांगी ही है, इसलिए आंसर कृशांगी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज शेड्यूल पेपर नंबर 4 पटवारी का।
ठीक है। आश्रम का हमने बड़ा पेपर भी अपलोड कर दिए थे और उससे पहले सारे शेड्यूल पेपर भी अपलोड कर दिए थे, आरएस के और पटवारी के भी। लगभग हम सारे शेड्यूल पेपर अपलोड करेंगे, उसके बाद में बड़ा पेपर भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।